यीशु मसीह का प्यार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1418 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 16। और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। मुस्लिम समुदाय के लोग प्रभु यीशु मसीह को केवल एक पैगंबर या नबी मानते हैं। खुद को खुद ईसाई कहने वाले यहोवा साक्षी लोग यीशु मसीह को परमेश्वर की केवल एक सृष्टि समझते हैं। यदि हम सदियों के पीछे की ओर घूम के देखें, हमें यह समझने में परेशानी नहीं होगी कि इस प्रकार की झूठी शिक्षाओं का उद्गम पहली शताब्दी से ही है। इफिसुस की कलीसिया बहुत अधिक झूठे शिक्षकों के चंगुल में फंसी एक कलीसिया थी। इन झूठे शिक्षकों के द्वारा हमला किए गए विषयों में एक महत्वपूर्ण विषय प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीयता था। प्रेरित यूहन्ना अपनी सभी 5 पुस्तक इफिसुस में सेवा करते वक्त लिखा था। इन पुस्तकों में तीसरी पत्री छोड़कर सभी अन्य पुस्तकों में प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरीयता को प्रमाणित करने की कोशिश वह करते हुए आप देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 30, पहला यूहन्ना 1:3, 4:9, दूसरा यूहन्ना अध्याय 1 पद 9 और 10, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 11 से 16 तक। आप इस बात को अवश्य जानते ही होंगे कि तीमुथियुस को भेजी गई पत्रियों की भी भूमिका इफिसुस ही है। पत्री की परिसमाप्ति की ओर बढ़ते वक्त प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरीयता का इनकार करने वाले झूठे शिक्षकों के मुंह पे शब्दों से तमाशा मारते हुए प्रेरित पौलुस इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है। ऐसी ज्योति में वो रहता है जिसके पास कोई नहीं जा सकता और न उससे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। परम धन्य एकमात्र अधिपति, अमर, अगम्य ज्योति में रहने वाला, अदृश्य आदि सभी शब्दावली पुराने नियम में परमेश्वर के लिए उपयोग किए गए शब्द हैं। उन सभी शब्दावलियों को यह प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और ईश्वरत्व का दूसरा व्यक्तित्व है। पिता और पवित्र आत्मा से वह तुल्य है। यदि वह केवल मनुष्य होता तो ना ही वह आराधना के योग्य होता, ना ही उनकी मृत्यु से हमारे पापों का उद्धार होता, परंतु वह इसलिए आराधना के योग्य है क्योंकि वह देह धारण किया हुआ परमेश्वर का पुत्र है। उनकी मृत्यु इसलिए हमारे लिए उद्धार का कारण है क्योंकि वह परमेश्वर होने के कारण सभी मनुष्यों का सृष्टिकर्ता भी है। वह सभी आत्माओं का पिता है। इसलिए जब वो मनुष्य रूप धारण करके हमारे लिए मृत्यु सही, उनकी मृत्यु हमारा उद्धार का अवश्य कारण बन जाता है। चाहे हम विश्वासी या सेवक इस बात को कभी नहीं भूले कि इस परम धन्य अगम्य ज्योति में रहने वाला महान प्रभु यीशु मसीह के सामने एक दिन हम अपने विश्वास का जीवन तथा विश्वास की सेवा का हिसाब चुकाने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए ही प्रत्येक दिन हमें अपने आप से ये प्रश्न करते रहना अनिवार्य है कि जब हम इस महान प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहेंगे, क्या हम हिम्मत के साथ खड़े हो पाएंगे? एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी मदद करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके